हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विजयश्री एंड इलेक्ट्रिकल नॉलेज एंड हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो ट्यूटोरियल है उसमें हम देखने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन द आरपीएम एंड टॉर्क। अब ये आरपीएम एंड टॉर्क का रिलेशनशिप क्या होता है, ये इस ट्यूटोरियल में हम आज डिटेल में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल। सो आरपीएम एंड टॉर्क आर सम ऑफ द मोस्ट commonly used terminologies in the automotive industry। तो जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज होती हैं इसमें बहुत ही कॉमनली ये टर्म जो होती है यूज़ की जाती है, क्योंकि व्हीकल्स के लिए टॉर्क और आरपीएम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होती है। सो तब यू नो what the meaning of the two terms actually is and how they translate to an actual driving experience। RPM stands for revolution per minute। अब ये सबको पता होगा, जिसको नहीं पता वो यहाँ पे ध्यान दीजिए। आरपीएम का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है रिवॉल्यूशंस पर मिनट। मिनट में कितने रिवॉल्यूशन होते हैं ये जो होती है ये पता चलते हैं आरपीएम से, यानी कि दिस स्टैंड फॉर द रिवॉल्यूशन पर मिनट। द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर मोशन अराउंड इट्स ऑर्बिट। ओके, on the other hand, torque is a form of measure that determines the amount of load on vehicle at any given point of time। क्या बोला गया है, जो आरपीएम होता है ये बेसिकली रिवॉल्यूशन पर मिनट शो करता है, जो कि किसी ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट का जो होता है रिवॉल्यूशन होता है वो कितना रिवॉल्यूशन होता है पर मिनट। लेकिन जो टॉर्क होता है, ये जो टॉर्क होता है, टॉर्क क्या बताता है, टॉर्क एक ऐसा फॉर्म है मेजर का जो डिटरमाइन करता है अमाउंट ऑफ लोड जो होता है ऑन द व्हीकल एट एनी गिवन पॉइंट ऑन टाइम। और उससे टॉर्क से क्या पता चलता है, अमाउंट ऑफ लोड ऑन व्हीकल एट एनी गिवन पॉइंट। किसी गिवन पॉइंट पे, यानी कि व्हीकल का जो होता है किसी गिवन पॉइंट पे कितना लोड जो लगा हुआ है उससे पता चलता है इसका टॉर्क। तो द टॉर्क वेरीज इन डिफरेंट व्हीकल्स डिपेंडिंग ऑन द आरपीएम। अब ये जो टॉर्क होता है, ये जो टॉर्क होता है ये वैरी करता है with the in the different vehicles। this vary in different vehicles। अब अलग अलग तरीके के व्हीकल्स में जो होता है ये टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, वेरी होती है इन डिफरेंट व्हीकल्स। किससे वेरी होती है, अकॉर्डिंग टू द डिपेंडिंग अपॉन द आरपीएम। अब आरपीएम पे डिपेंड करता है कि किस व्हीकल का जो टॉर्क है वो कितना होगा। सो डिपेंडिंग ऑन द आरपीएम the torque is vary in different vehicles। okay, अब जो आरपीएम जो होता है ये एक टाइप है डिटरमाइनिंग फैक्टर फॉर एनी फॉर्म ऑफ पावर इन द व्हीकल आउटपुट। तो व्हीकल आउटपुट का जो एनी फॉर्म ऑफ पावर जो होता है तो उसका डिटरमाइनिंग फैक्टर जो होता है ये शो करता है, क्या करता है, आरपीएम। उसके साथ जो टॉर्क होता है ऑफ एवरी व्हीकल इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द आरपीएम एट एनी गिवन पॉइंट। अभी हमने देखा। सो दिस बेसिकली मीन्स दैट द टॉर्क ऑफ अ व्हीकल इंजन्स डिपेंड्स ऑन द आरपीएम। हाउएवर द आरपीएम ऑफ द व्हीकल्स इंजन डिटरमाइन ऑन द पावर आउटपुट ऑफ द इंजन। क्या बोला गया है, जो टॉर्क होता है बेसिकली आरपीएम पे डिपेंड करता है, टॉर्क आरपीएम पे डिपेंड करता है। लेकिन जो टॉर्क होता है, ये टॉर्क क्या करता है, टॉर्क जो होता है व्हीकल का ये डिपेंड होता है आरपीएम पे। लेकिन आरपीएम जो होता है ऑफ द व्हीकल इंजन ये क्या कैसे डिटरमाइन किया जाता है, ऑन द पावर आउटपुट ऑफ द इंजन। पावर आउटपुट जो होता है इंजन का उस पे ये जो होता है टॉर्क मेजर किया जाता है। ओके, so the torque is considered as a primary factor for determining load bearing vehicles। और सबसे पहले क्या किया जाता है, टॉर्क को जो होता है इसको
ध्यान में लिया जाता है, सबसे पहले इसको कंसिडर किया जाता है फॉर द प्राइमरी फैक्टर फॉर डिटरमाइनिंग लोड बेयरिंग व्हीकल्स। इसको एज अ प्राइमरी फैक्टर करके कंसिडर किया जाता है, किसके लिए, जो कि लोड बेयरिंग जो व्हीकल्स होते हैं, खास करके लोड बेयरिंग व्हीकल्स जो होते हैं उसके लिए इसको प्राइमरी फैक्टर करके कंसिडर किया जाता है। सो सिंस डीजल इंजन आर जनरली लार्ज कैरियर व्हीकल्स, हमें सबको पता है डीजल इंजन जो होती है, डीजल इंजन की अगर बात करें सो ये बहुत ही लार्ज कैरियर व्हीकल होती है डीजल इंजन, और इसीलिए इसको जो होती है इट इज कंसिडर टू बी द डिफाइनिंग फैक्टर और सेलिंग पॉइंट ऑफ द मैन्युफैक्चरर। ओके, सो दिस इज इट इज कंसिडर टू बी द डिफाइनिंग फैक्टर, यहाँ पे बोला गया है डिफाइनिंग फैक्टर, डिफाइनिंग फैक्टर और सेलिंग पॉइंट, selling factor, selling point of the manufacturer. So it is considered as the defining factor or selling factor of the selling point of the manufacturer. And then the RPM as a general power determining factor is commonplace to both diesel and gasoline engines. ओके, क्या बोला गया है, आरपीएम जो होता है जनरल पावर डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है, ये एक जनरल पावर डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है, पावर को डिटरमाइन करने के लिए यानी कि जानने के लिए इसको जो होता है आरपीएम को कंसिडर किया जाता है, एक पावर डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है जनरली, और ये कॉमन प्लेस होता है टू दी बोथ डीजल एंड गैसोलाइन इंजन, गैसोलाइन और डीजल इंजन के लिए, दोनों के लिए ये बहुत क्या कहते हैं पावर डिटरमाइनिंग फैक्टर करके कंसिडर किया जाता है दोनों के लिए। एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम एवरी फैक्टर मेजर एंड रीडिंग विल ऑलवेज बी रीड एट द रेट ऑफ द आरपीएम ऑफ द व्हीकल्स इंजन एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम, एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम यानी कि किसी गिवन पॉइंट पे किसके टाइम के एवरी पावर, हर एक पावर जो होती है मेजर की जाती है और रीड की जाती है, एल विल ऑलवेज बी रीड एट द रेट ऑफ द आरपीएम, किस पे, रेट ऑफ द आरपीएम। अब आरपीएम के रेट पे ये जो होती है रीड और मेजर की जाती है ऑफ द व्हीकल्स इंजन। सो इस तरीके से यहाँ पे आरपीएम और टॉर्क का जो है रिलेशन बताया गया है, किस तरीके से आरपीएम पे टॉर्क डिपेंड होता है, टॉर्क पे आरपीएम डिपेंड होता है, ये हमने इस सिचुएशन में देखा, इस ट्यूटोरियल में हमने पढ़ा। सो ये जो टॉर्क होता है बेसिकली ये टॉर्क एक अमाउंट ऑफ लोड होता है ऑन द व्हीकल एट ए गिवन पॉइंट, और जो टॉर्क होता है ये वैरी होता है डिफरेंट व्हीकल्स में, किस पे डिपेंड करके, आरपीएम पे, और डिपेंड किस पे होता है ये टॉर्क, आरपीएम पे, और आरपीएम क्या होता है बेसिकली रिवॉल्यूशंस पर मिनट। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरीके के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।